जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो कर्माधिपति, क्योंकि कर्म देखिए जीवन में किसी भी व्यक्ति के बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आजीविका अच्छी है यानी आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कभी अच्छे तरीके से ना कर पाए तो उसकी क्या व्यक्ति को घर में वह मान सम्मान नहीं मिलता जो मान सम्मान का वो हकदार होता है। चाहे जितना भी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास करे, यदि उसके शनि देव महाराज अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर देखिए उसके लिए हर प्रयास सार्थक होता है। वो जितना प्रयास करता है उससे कई गुना ज़्यादा उसको मिलता है। लेकिन यदि यही ग्रह हमारा निगेटिव हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि हम जितना प्रयास करते हैं, कभी कभी बहुत से व्यक्तियों को आप स्वयं देखते होंगे कि वो 200 गुना 300 गुना मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिटर्न उनको ओनली 100% मिल रहा है, यानी 1/3 से भी कम उनको प्रतिफल प्राप्त होता है। इन सब स्थितियों के आधार पर चीज़ें जो हैं वह बदलती रहती हैं। हमारा जीवन एक निश्चित परिभ्रमण पर चलता रहता है। इन सभी स्थितियों का सही तरीके से अगर अनुकरण किया जाए तो हमारे लिए यही निकल कर आता है। इनकी स्थिति जो है वो वर्तमान समय में थोड़ा 20 अगस्त को चेंज हो रही है, और उस चेंज स्थिति से देखिए हालांकि शुभता तो बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, लेकिन वहीं पर वक्र होने के कारण थोड़ी सी चीज़ें भी सावधानी से आगे बढ़ानी होंगी, क्योंकि यदि यहीं पर हम मात खा गए तो फिर चीज़ें हमारे लाभ की बजाय हानि में चली जाएंगी। तो इस चीज़ को किस तरीके से हमको एनालिसिस करना है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चीज़ें जो हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी लग्न में, और चूंकि वक्री हैं और वक्री ग्रह के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वक्री ग्रह जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली होने का मतलब ये है कि ग्रह की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अब लेकिन ऊर्जा जो होती है थोड़ी सी असंयमित होती है। देखिए कभी ये मेष राशि आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, कभी कुंभ राशि से, और कभी जिस स्थान पर है उस स्थान से। अब मेष राशि में शनि का प्रभाव क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं जब ये कुंभ राशि में होते हैं, कुंभ राशि में यहाँ पर राहु देव विद्यमान है, अर्थात उस समय पर शापित दोष उत्पन्न होता है। लेकिन जिस समय ये लग्न में होंगे उस समय पर ये अच्छा प्रभाव देंगे। अब लग्न में देखिए यहाँ पर इनका जो परिवर्तन हो रहा है 20 अगस्त को, वो किस तरीके से हो रहा है। 20 अगस्त को ये अपना जो पद परिवर्तन कर रहे हैं, पद परिवर्तन क्योंकि अभी तक ये मकर के नवमांश में गोचर कर रहे थे। मकर के नवमांश में अर्थात ये स्वयं के नवमांश में, मकर नवमांश आपके लाभ भाव की राशि है। अब ये नवमांश बदलने जा रहे हैं क्योंकि वक्र चाल चलते हुए ये अब उल्टी दिशा में अपना परिवर्तन कर रहे हैं। उल्टी दिशा में जब परिवर्तन कर रहे हैं, जितना ये आगे की ओर गए थे उतना ही ये पीछे की ओर जाएंगे। पीछे की ओर जाते जाते देखिए ये अब क्या करेंगे कि प्रथम पाद में चले जाएंगे। अब जब प्रथम पाद में चले जाएंगे वहाँ पर 16 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक ये मीन का प्रभाव रहता है। लेकिन अगर नवमांश की बात करें तो ये धनु का नवमांश रहता है। अगेन गुरु, मीन में भी गुरु और देखिए धनु में भी गुरु, तो गुरु का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए राशिपति भी गुरु हैं, तो गुरु यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु यहाँ पर उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। नक्षत्रपति देखें तो नक्षत्रपति भी यहाँ पर इन्हीं का उच्च गुरु के साथ में बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस समय आपकी एनालिसिस होती हुई देखी जाएंगी। अब गुरु बुध की स्थिति के आधार पर शनि के प्रभाव में थोड़ी सी सौम्यता आएगी। सौम्यता क्योंकि बुध देखिए आपको दोहरे व्यक्तित्व का स्वामी बनाते ही, मतलब जिस भाव में बैठे हुए हैं अब यह व्यक्तित्व का भाव है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें यहीं से आपके लिए चेंज होंगी। आपसे ही जो बदलाव आएंगे वो बदलाव आपसे उत्पन्न होंगे। प्रथम देखिए क्योंकि हमको ये भाव भी देखने हैं किन किन भावों पर ये प्रभाव रहेगा। प्रथम भाव जो रहेगा वो तृतीय स्थान रहेगा, सप्तम भाव रहेगा वो सप्तम स्थान रहेगा, और
दसम दृष्टि जो रहेगी वो दसम स्थान रहेगा। साथ ही साथ लाभ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखिए किसी भी राशि का जातक को, किसी भी लग्न का जातक को आजीविका और लाभ पर उसका संपूर्ण प्रभाव रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आजीविका और लाभ पर परोक्ष या परोक्ष रूप से शनिदेव का विशेष प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि सबसे पहले देखिए आपको एकाकी तो बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जब इधर उधर जाएंगे तो भ्रम भी बना रहेगा थोड़ा सा कि आप एकदम से असमंजस हो जाएंगे कि धन आएगा या नहीं, क्योंकि आपकी यही चीज़ें इस समय पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं कि कौन सा मार्ग आप पकड़ें। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी कि जिन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा विचलित रहेंगे उन चीज़ों से संबंधित देखिए आपकी आत्मविभूति और आपको गाइडेंस बहुत अच्छा इस दौरान प्राप्त होगा। जिस समय आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति में हूँ, क्योंकि रात जब बहुत ज़्यादा काली होती है तभी सुबह का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करता है। गुरु के उच्च होने के कारण इस समय जब आप बहुत ज़्यादा विचलित होंगे उस समय आपको मदद अपने आप प्राप्त होगी। मदद अपने आप प्राप्त होने के पीछे भी गुरु का ही प्रभाव रहेगा। कारण गुरु पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। इस समय पर जितने ज़्यादा आपके संचित शुभ कर्माश पिछले जन्म के होंगे उनके प्रभाव के आधार पर आपके लिए जो मदद होगी वो स्पष्टतया या परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, क्योंकि बहुत से सांकेतिक जिनके बहुत कम लाभ होंगे उनको क्या होगा, सांकेतिक भाषा में चीज़ें प्राप्त होगी, और जिनके बहुत अच्छे पिछले जन्म के कर्माश होंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें प्राप्त होंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए आगामी समय रहता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तित्व जो होगा थोड़ा सा इस समय कह सकते हैं कि मतलब आप स्वयं ही किन्हीं नई चीज़ों को, देखिए नई चीज़ों के लिए भी सोच लीजिए, जो भी चीज़ें लाभ के लिए इस दौरान करने का प्रयास करेंगे उनमें आपको बार बार सोचना है, 1000 बार सोचना है कि आपको किसी भी तरीके से इस समय पर लाभ के लिए कोई भी कार्य शुरू ना करें। शुरू करें तो मतलब उसमें ज़्यादा धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप रूटीन कार्यों को करने के लिए किसी आजीविका को करना चाहते हैं तो अभी देखिए ऐसा कोई टेम्परेरी वर्क कीजिए जिसकी वजह से आपका घर चल सके अच्छे से। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर कुछ करना चाहते हैं तो ये किसी भी कार्य के, आजीविका संबंधी किसी भी, लाभ संबंधी किसी भी कार्य की शुरुआत करने का बेस्ट समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए आजीविका का कारक ही जब वक्री अवस्था में बैठा हुआ है तो ऐसे में आपके लिए लाभ हो सकता है कुछ, अगर शनि बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लाभ दिखाई दे, लेकिन वो दीर्घकालिक लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप बार बार परेशान रहेंगे, क्योंकि देखिए शुभ मुहूर्त हमारी पुरातन सनातन पद्धति है किसी भी कार्य के लिए, और ये शुभ मुहूर्त तभी आपके आजीविका और लाभ संबंधी चीज़ों के लिए निकलेगा जब आपका शनि मार्गी होगा। प्रथम दृष्टि जो आपके निर्णय के भाव पर रहेगी तो आप किसी भी कार्य का सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाएंगे। मोस्टली देखिए जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं उसमें आपकी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मान लीजिए जब आपने कार्य को प्रारंभ किया तो ग्रह इस स्थान से प्रभाव दे रहा है, अचानक से ग्रह इस स्थान पर चला गया तो आपके क्या होगा कि प्रभाव फिर आपको इस स्थान का मिलने लगेगा। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि निर्णय देखिए ग्रह बेशक इधर उधर होता रहे लेकिन उसकी दृष्टियाँ जो रहेंगी उन्हीं स्थानों पर रहेंगी, तो निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा दुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध का प्रभाव है। बुध का व्यक्तित्व जो है वो सुकुमार अवस्था के बालक की तरीके से, उसको खुद ही नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। और देखिए गुरु के साथ बैठे हैं तो ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व तो आपका बन रहा है, लेकिन उसमें भी दुविधा बनी रहेगी। हालांकि गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ये चीज़ें डिपेंडिंग कुछ आपके पर चार्ट के ग्रह के आधार पर भी रहेंगी। सप्तम दृष्टि तो देखिए जीवन साथी के साथ, क्योंकि मैंने शनि के बारे में आपको सदैव ही बताया है, शनि आपसे नम्रता और परोपकारिता की मांग करते हैं। शनि आपको ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो सभी के लिए सद्भावना रखता हो, क्योंकि सद्भावना जब रखेंगे तो आप अपने धर्म पर सही तरीके से चलते हुए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ अनीति का कार्य यदि आप करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को नीचा समझकर या किसी को छोटा समझकर कि वो आपका कर क्या लेगा, इस स्थिति के आधार पर अगर आप कार्य करते हैं तो फिर तुरंत अलर्ट हो जाइए कि शनि आपके रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा कड़वाहट में डालने वाले हैं। शनि राहु केतु 3 से संबंधित एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी सी बता देती हूँ, जो ज्योतिष शास्त्र का मूल निचोड़ है
कि इनका जो विशेष प्रकोप होता है उन स्थानों पर होता है जिन स्थानों में आपका मोह सबसे ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा आप उन स्थानों से संबंधित मोह करेंगे उतना ही शनि आपके लिए अच्छे प्रभाव निकाल कर लाएंगे। और ये शनि के अच्छे प्रभाव तभी निकलेंगे जब आपका मोह समाप्त होगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ईगो, टकराव, अहंकार, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। अब जब इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचकर रहेंगे तब आपके लिए चीज़ें बेहतर तरीके से प्रभाव में आएंगी। तो अहंकार तो आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं करना है। पारदर्शिता पूरी तरीके से अपने जीवन साथी के मध्य, अपने मध्य और बिजनेस में पूरी तरीके से आपको पारदर्शिता बनाकर रखनी है, क्योंकि आपके निर्णय संचालन शक्ति इस समय थोड़ी सी शनि के कारण प्रभावित हो रही है। गुरु का प्रभाव है तो चीज़ें तो आप संभाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें आप संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी जो विषमता आपके जीवन को प्रभावित करेगी, मेंटली डिस्टर्ब करेगी, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक हो सकती हैं। दशम दृष्टि आजीविका संबंधी आपको सदैव ही इस दौरान बहुत सावधानी से प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप सावधानी को मेंटेन करेंगे उतना ही चीज़ें आपके लिए अच्छी बेहतर तरीके से निकल कर आएंगी। थोड़ी सी कर्मठता आपको इस दौरान बनी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। हाँ, उनसे आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको पूर्ण 100% देते हुए, क्योंकि शनि किसी के साथ ईमानदारी करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं अपने कर्तव्य के साथ ईमानदारी करो। अब जब आप किसी जॉब में हैं तो जाहिर सी बात है आपने वो कर्तव्य अपना बना रखा है, क्योंकि उसी कर्तव्य से आपके परिवार का संचरण होता है। तो इसलिए देखिए आपको अपने कर्म से ईमानदारी रखनी है, शनि से अच्छे प्रभाव चाहिए तो। और साथ ही साथ अनुशासन, और देखिए एक चीज़ होती है कि आपको कार्य को डिले करने की प्रवृत्ति या कार्य को रोक देना, ये चीज़ें बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देनी है। साथ ही साथ शनि से और ज़्यादा अच्छे प्रभाव पाने के लिए आपको स्वयं मननशील बनना पड़ेगा। किसी के हित पर किसी भी प्रकार से आप वार ना करें। जितना ज़्यादा आप दूसरे के हितों को ताक पर रखते हैं या किसी भी प्रकार से सोचते हैं कि ये व्यक्ति, इसको मैं जितना भी प्रताड़ित करूँगा मजबूरन ये मेरा साथ देगा या मेरे दबाव में रहेगा, ये स्थितियाँ शनि के लिए कठोर हो और